किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका बलराम सिंह यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका अपना बलराम सिंह। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे गेहूं की कौन कौन सी नई नई वैरायटियां किसान भाइयों के लिए आने वाली है। और साथ ही किसान भाइयों जैसे आपको सभी को अवगत है कि हमें दाना देखकर पता नहीं चल पाता कि ये कितनी अच्छी पैदावार देगा, कैसे इसका पौधा होगा, कैसी इसकी बालियां होगी और कौन सी अगेती है कौन सी पछेती है। तो आज हम इसी जानकारी के लिए किसान भाइयों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जैसे हमारी वैरायटी है पूसा सर्जन। किसान भाइयों जो आप वैरायटी देख रहे हैं पूसा सर्जन, ये मेरे किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होने वाली है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाई है जो गन्ना काटने के बाद भी इसको बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेट वैरायटी है, 15 दिसंबर तक आप इसको बो सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों इसकी जो उपज की बात करें, इसकी जो उपज है वो 51 कुंटल के आसपास प्रति हेक्टर ये उपज दे देता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी का किसान भाइयों ये हमारा प्रदर्शन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं नई नई वैरायटी के साथ साथ नई नई कौन कौन सी वैरायटी है, कौन सी अगेती है, कौन सी पछेती है और कैसी इसकी बालियां है, ये सारी आप इस डिस्प्ले के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही हम अगली वैरायटी की बात करते हैं किसान भाइयों, ये भी हमारी लेट वैरायटी है। तो किसान भाइयों जो अगली हमारी वैरायटी है HD 3298, ये भी हमारी लेट वैरायटी है। अगर हम इसकी उपज की बात करें किसान भाइयों, इसकी उपज लगभग 39 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। ये भी हमारी पछेती वैरायटी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये दोमट मिट्टी में बहुत ही अच्छी उपज देती है। और साथ ही किसान भाइयों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को भी आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को कौन कौन सी गेहूं की नई वैरायटी पूसा यूनिवर्सिटी ने निकाली है तो सारी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। भाइयों हम अगली वैरायटी की बात करते हैं, ये हमारा 3271। ये पूर्वी और पश्चिमी मैदानों में बहुत ही अच्छी तरह से उपज देती है। इसके औसतन उपज की बात करें जो लगभग 36 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये उपज दे देती है। और साथ ही किसान भाइयों ये बहुत ही लेट वैरायटी है। ये लेट वैरायटी हमारी ये बहुत अच्छी है और उत्पादन भी बहुत अच्छा देती है। तो हम किसान भाइयों आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है लगभग 3.5 फीट के आसपास है और इसका दाना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी एक खास बात और है किसान भाइयों, ये किसी भी तरह का कोई येलो रस्ट नहीं लगता है। और साथ ही ये हमारी बहुत कम, कैसे भी आंधी तूफान आ जाए बहुत कम ये गिरने की संभावना भी इस फसल में बहुत कम होती है। किसान भाइयों अगर हम अगली वैरायटी की बात करें तो ये बहुत कम पानी चाहने वाली फसल है 3117। और साथ ही किसान भाइयों ये राजस्थानी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी उपज देती है। इसकी उपज की बात करें लगभग 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मेरे किसान भाइयों को यह उपज दे देती है। और इसका पौधा भी देखेंगे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। अब ये नई वैरायटी है 3059। ये नई वैरायटी का हम डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले ये हमारा क्या है, इसकी नई बीज नई वैरायटी की तैयार की जा रही है पूसा यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरह से पूसा यूनिवर्सिटी में नई नई वैरायटी तैयार की जाती है। इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारी ये थोड़ी थोड़ी पंक्ति में लगाया जाता है, फिर इसका बीज उत्पादन होता है। तो आप देख सकते हैं ये नई वैरायटी है 3059 और इसकी पैदावार 42-42.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग होती है। आगे चलते हैं। ये नई वैरायटी है 3390। ये पछेती बुआई है किसान भाइयों। लगभग जैसे हम दिसंबर में के फर्स्ट वीक तक हम इसको बो सकते हैं। और इसकी पैदावार भी आप देखेंगे 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों इसकी पैदावार होती है। इसकी बालें भी देखेंगे आप कितनी लंबी और घनी है। और पैदावार भी आप देखेंगे इसमें कोई भी खरपतवार भी नहीं उगता और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आज मैं किसान भाइयों आज सभी वैरायटी की आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। किसान भाइयों हम अगली वैरायटी की बात करते हैं 3249 3249। इस वैरायटी की खास बात ये थी ये पूर्वी मैदानों में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। और साथ ही इसकी उपज की बात करें तो इसकी औसतन जो उपज होती है लगभग 47 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये उपज दे देता है। और ये अर्ली वैरायटी है। इसका बोने का सही समय होता है नवंबर का सेकंड सप्ताह, मतलब हम पीछे 15 नवंबर के आसपास अगर हम इसको बो देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उपज मेरे किसान भाइयों को देता है। तो इसके सामने पीछे आप इसको देख सकते हैं कितना लहराता हुआ खेत भी हमारे किसान भाइयों को नजर आएगा। तो आप अगर इस अपनी जमीन की आवश्यकता के अनुसार ही फसल का चयन करें, वातावरण हमारी जमीन की कैसी कंडीशन है, इस तरह की बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी वैरायटी और फसल बीज का चयन करें। अगली वैरायटी किसान भाइयों अगर हम बात करते हैं वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है
किसान भाइयों हम अगली वैरायटी की बात करते हैं, यह है हमारी 2967। इस वैरायटी से मेरे सभी किसान परिचित हैं और ये बहुत ही अच्छा उत्पादन भी करती है। इसकी जो कम से कम जो हम हेक्टेयर की बात करें वो 45 से 50 हेक्टेयर तक ये हमारी उपज गेहूं की अच्छी से दे देता है और सभी किसान इसको अधिकतर लगाते हैं। ये सभी प्रकार की जमीन में भी आसानी से हो जाती है। तो जो इसकी उपज की बात करें वो हर प्रकार के वातावरण, कैसी हमारी जमीन की कंडीशन है आदि पर निर्भर करती है। और साथ ही किसान भाइयों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्द से जल्द किसान भाइयों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ये सभी किसान भाई को नई नई वैरायटी का पता चल सके। तो अगली वैरायटी की बात करते हैं किसान भाइयों, अगली वैरायटी है हमारी 3411। ये भी हमारी अर्ली वैरायटी है। ये भी किसान भाइयों इसको भी अगर हम किसान भाई लगाना चाहते हैं तो आप इसको जो हमारा पूर्वी भारत है इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें भी कम चाहने वाली फसल है। इसकी उपज की बात करें तो ये भी लगभग 50 कुंटल के आसपास उपज दे देता है और बहुत अच्छी, बहुत ही सरल वैरायटी है। यह हर प्रकार के वेदर कंडीशन में भी हो जाती है। तो किसान भाइयों अगर अगली हम वैरायटी की बात करें, ये सभी वैरायटी किसान भाइयों इसलिए लगाई गई है ताकि आपको डेमो मिल सके और पता चल सके कौन कौन सी वैरायटी चल रही है। अगली वैरायटी है 3086। ये भी बहुत उत्तम छोटा ड्राप इसका पौधा होता है, ये हवा में नहीं गिरता है, बहुत ही मजबूत पौधा होता है और साथ ही ये भी हमारी अगेती वैरायटी है। और हम इसकी उपज की बात करें तो इसकी उपज लगभग 50 कुंटल के आसपास किसान भाइयों होती है। तो किसान भाइयों अगर आप भी इन वैरायटी को लगाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अपने किसान भाई लेना चाहते हैं तो ये ऐसी आधुनिक वैरायटी का चयन करें। किसान भाइयों अब करते हैं अगली वैरायटी की बात, ये हमारी 3293। किसान भाइयों इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस पे किसी भी तरह का येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट बीमारी नहीं लगती है। और साथ ही किसान भाइयों अगर हम इसकी उपज की बात करें तो इसकी उपज जो होती है लगभग 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई ले सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों इसमें रोग लगने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो किसान भाइयों इस तरह की नई नई वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं और आप अधिक से अधिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों हम अगली वैरायटी की बात करें, ये हमारी अगली वैरायटी है 3369। ये भी हमारी बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों और ये हमारे पूर्वी जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहां गर्मी अधिक होती है, थोड़ा सा वहां पे भी बहुत अच्छी क्लाइमेट के अनुसार ये हमारी उपज देता है। और साथ ही किसान भाइयों ये जड़ें इसकी इतनी मजबूत होती है कि ये गिरने को भी बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाई जो भी हम अगर गेहूं की वो करते हैं तो हम लाइन टू लाइन बोना चाहिए, सीडली मशीन से हो सके किसान भाइयों, सीडली मशीन से हमें। किसान भाइयों अगर हम अगली वैरायटी की बात करें तो अगली वैरायटी है हमारी HD CSW 18। किसान भाइयों जो हमारी CSW 18 है इसकी जो पैदावार है लगभग 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। और साथ ही किसान भाइयों बहुत ही मजबूत पौधा होता है, बस आपको लाइन टू लाइन सीडलिंग मशीन से अगर बोएंगे तो और भी ज्यादा उपज देगा। और साथ ही किसान भाइयों इसमें किसी भी तरह का रोग नहीं लगता। और अगर हम इसकी रोटी की बात करें तो बहुत ही सफेद रोटी आती है किसान भाइयों और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो इसमें रोग और कीट की संभावना भी बहुत नामात्र होती है। तो साथ ही किसान भाइयों अगर आप इस तरह नई नई वैरायटी का चयन करेंगे और नई नई उपज का आप सिलेक्शन करेंगे, अच्छी वैरायटी करेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। तो किसान भाई अगली वैरायटी को हम चयन करते हैं। अगली वैरायटी हमारी कौन सी है? हमारी अगली वैरायटी है 3226। किसान भाई ये भी हमारी अगेती वैरायटी है किसान भाइयों। अगर हम इसकी उपज की बात करें ये भी लगभग 50 से 55 हेक्टेयर तक की पैदावार दे देता है। तो किसान भाइयों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन सी वैरायटी है तो किसान भाइयों जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस सभी किसान भाइयों को आने वाली कौन कौन सी वैरायटी आने वाली है मेरे किसान भाइयों के लिए सभी को जानकारी मिलती रहे। अगली वैरायटी के बारे में 3410। HD 3410 भी बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। इसकी रोटी भी बहुत सफेद होती है और इसमें भी रोग बहुत कम लगते हैं। और साथ ही किसान भाइयों आपसे गुजारिश करूंगा कि जितनी भी हम कोई सी वैरायटी ले तो हमें सीड ड्रिल या हम हल से भी बो सकते हैं, लाइन टू लाइन बो सकते हैं। लाइन टू लाइन हमें बोनी चाहिए जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी होती है, प्रकाश भी अच्छा मिलता है और साथ ही किसान भाइयों फसल गिरने की संभावना भी लगभग 25% कम होती है। तो अगर हम लाइन टू लाइन बोते हैं तो अच्छी वैरायटी, अच्छी पैदावार हमारी होती है।